स्वामी प्रसाद मौर्य वही नेता जो बीएसपी में मायावती पर गंभीर टिकट के लिए पैसे का आरोप लगाकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र यादव की शिकायत के बाद ये छापेमारी की जा रही है और सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। बदायूं से इस बार संघमित्रा मौर्य, उनकी बेटी चुनावी मैदान में है और जब राजनाथ सिंह उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनके इलेक्शन ट्रेल में मैं वहां पर गई थी और पूरा माहौल बनाने की कोशिश थी बीजेपी के पक्ष में। स्वामी प्रसाद मौर्य सबको झोंक रहे हैं कि बेटी उनकी पॉलिटिक्स में सफल हो जाए, लेकिन इस बीच ये छापेमारी, इसको किस नजरिए से देखें आलोक जी, उसके बाद में उर्मिलेश जी आपके पास आए। देखिए, मुझे लगता है ये लगातार प्रक्रिया और एक दूसरे के खिलाफ लोग जो साथ में कभी काम किए वो जब विरोध में खड़े हो जाते हैं और उसके साथ उनकी पोल खोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं, और ये भी सही है, छापेमारी मतलब पूछताछ की जाती है कि आपका हिसाब किताब बताइए, कितने धन का इस्तेमाल होता है। ये अंजना जी, मेरा ख्याल है पूरा देश जानता है जितने बड़े पैमाने पर धनबल का खर्च इस चुनाव में है, और मायावती जी के साथ रहे हों या बीजेपी में या कांग्रेस में, सभी लोगों के पास ये शक्ति, और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर पहले से कुछ तैयारी है और पहले से तैयारी भी रहती है लोगों की, कि निगाह रखते हैं कि कब इनके बारे में छापा मारा जा सकता है। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है, कहीं घर में रखा होता है या उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे होते हैं, तो जो उनके साथी हैं या कहते हैं उन पर नज़र रखने वाले दुश्मन हैं, वो भी इस तरह से सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट को मदद करने लगते हैं। जबकि ये भी एक हमारे यहाँ सिस्टम है कि सारे छापे मारने के बाद भी होता कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो हिसाब किताब महीनों तक चलता रहता है, कोई अपील होती रहती है, इस पर कोई बहुत बड़ा अपराध का ऐसा नहीं बनता कि सीधे जेल चले जाएं जब तक वो और भ्रष्टाचार के मामले सिद्ध नहीं होते। उर्मिलेश जी, जल्दी से कमेंट सर। मैं ईवीएम पर कुछ कहना चाहता था। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत में जब पहले चुनाव होते थे तो बहुत सारे जो गरीब लोग थे, दलित ट्राइबल्स थे, उनके वोटों को कब्जा कर लिया जाता था बूथ को। तो ईवीएम जब आई तो लोगों ने खुशी जाहिर की। लेकिन एक बात बताऊं कि ईवीएम और पहले के सिस्टम में एक बड़ा फर्क ये दिख रहा है आज, जब ईवीएम पर इतने सवाल उठ रहे हैं, कि ईवीएम में अगर तकनीकी तौर पर इनविजिबल, अदृश्य किस्म की अगर धांधलेबाजी की जाती है तो वोटर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कुछ असहाय होता है, उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता है। जबकि बैलेट के समय ये होता था कि अगर दलितों के वोट कब्जा कर लेते थे फ्यूडल या दबंग लोग, तो कहने को होता था कि मेरा वोट कब्जा किया गया। यहाँ अदृश्य ढंग से तकनीकी स्तर पर अगर धांधलेबाजी होती है तो पता नहीं चलता। दूसरी बात कि दुनिया की जितनी बाजी अगर होती, सर एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, अदृश्य धांधलेबाजी होती तब तो वही पार्टी जो सत्ताधारी है वो हर चुनाव में जीतती ना, लेकिन परिणाम ठीक है। यहाँ से चर्चा आगे लिए चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नलिनी जी, आपकी भी बात सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए लगातार कवरेज आज तक।